तो हम लोग आज बेसिक पढ़ा जाएगा साइंस का, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोड्यूस किया जाएगा विज्ञान क्या है और इसके ब्रांचेज किस चीज में क्या पढ़ा जाता है। तो विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? विज्ञान की परिभाषा ऐसे अगर इसको अलग अलग बांट दिया जाए शब्द को, जैसे लिखा है विज्ञान, तो दोनों को अलग अलग बांटा जाए तो दो शब्द इससे निकलेंगे, एक बी है और दूसरा क्या है। इससे बनता है व्यवस्थित। क्या बनता है? और ज्ञान। इसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसमें रसायन, भौतिकी, मैथ इससे मतलब नहीं है। किसी भी चीज का व्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाएगा? विज्ञान। जैसे हम लोग एसएसटी में पढ़ते हैं कि 1857 का विद्रोह कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्यों फेल हो गया, समझ में आ रहा है? तो इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाता है, तो वो विज्ञान हो गया। विज्ञान का मतलब, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग सबसे पहले काउंटिंग से शुरुआत करते हैं, गिनती, उसके बाद पहाड़ा याद करते हैं, उसके बाद जोड़ घटाव, से व्यवस्थित तरीके से हर एक चीज सीखा जाता है, तो उसको भी क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। फैन कैसे चल रहा है, कब नहीं चलेगा, क्यों, किस सिस्टम पे ये काम कर रहा है, ये सब चीज व्यवस्थित तरीके से अगर ले ले तो इसको क्या कहा जाएगा? विज्ञान कहा जाएगा। विज्ञान का ये मतलब नहीं होता है रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान। विज्ञान हर एक चीज है जो हम व्यवस्थित तरीके से पढ़ते हैं। इंग्लिश का अगर बात किया जाए, इसका विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। बोलते हैं ना? तो विज्ञान को इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। तो साइंस एक दूसरे भाषा से लिया गया वर्ड है। जैसे हिंदी भाषा हो गया, उसी तरह इंग्लिश भाषा हो गया, उसी तरह एक भाषा है ग्रीक, है ना? लैटिन लिपि में उसको लिखा जाता है। कौन से लिपि में लिखा जाता है? हिंदी का लिपि का नाम देवनागरी। हिंदी और भोजपुरी में क्या अंतर है? हाँ, दोनों भाषा है। हाँ, भोजपुरी में क्या रहता है? सब मिक्स रहता है। भोजपुरी में इंग्लिश कहाँ मिक्स होगा? ऐसे बताते हैं, जिस चीज का अपना लिपि हो उसको कहा जाता है भाषा। क्या कहेंगे? किसी भाषा के आधार पर दूसरा चीज जो लिखा जाता है उसको बोली कहा जाता है। क्या कहेंगे? बोली। जैसे भोजपुरी बोली है और हिंदी क्या है? भाषा है। हिंदी का अपना क्या है? लिपि है। उसी तरह एक भाषा है ग्रीक भाषा, और ग्रीक भाषा का लिपि का नाम क्या है? लैटिन। क्या नाम है? लैटिन में साइंस जो है वो साइंसिया से बना होता है। किससे बना होगा? इसका मतलब होता है टू नो, यानी किसी भी चीज के बारे में जानना, है ना? तो किसी भी व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे शाखाओं के बारे में। विज्ञान की शाखाएं। कितनी शाखाएं हो सकती है विज्ञान? हाँ, कितनी शाखाएं हैं? 3। कौन कौन सा?
फिजिक्स, केमिस्ट्री और नहीं। जूलॉजी और बोटनी जोड़ा गया है नहीं, ये बता रहे थे। सबसे पहला जो शाखा होता है उसको कहा जाता है प्राकृतिक विज्ञान। क्या बोलेंगे इसको? यानी कि जिसमें हम प्रकृति से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो शाखा होता है उसको सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान। और तीसरा जो शाखा होता है उसको क्या बोलेंगे? इसीलिए ना सोशल साइंस लगा है। हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी में साइंस लगा रहता है ना। सोशल साइंस मतलब वो सोसाइटी का नॉलेज है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? सोशल साइंस। तो प्रकृति में हम क्या पढ़ेंगे? प्रकृति से जुड़े हुए चीजों के बारे में। प्रकृति में चीजें कितने प्रकार की? प्रकृति में उपस्थित चीजें दो प्रकार की होती है। एक होता है सजीव और दूसरा होता है। सजीव चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो उसको कहेंगे कौन सा? जीव विज्ञान। और निर्जीव चीजों के बारे में और उसके लॉ के बारे में पढ़ेंगे उसको कहेंगे कौन सा विज्ञान? भौतिक विज्ञान। तो प्राकृतिक विज्ञान का कितना शाखा बना? दो बना। कैसे बना? क्योंकि प्राकृतिक चीजें कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो प्रकृति में चीजें जो होती है वो दो प्रकार की हो गई, सजीव और। तो निर्जीव चीजें आपस में कैसे एक दूसरे से जुड़ कर रहती है, उनमें कौन सा लॉ काम करता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान में। और जीव विज्ञान में जीव के बारे में पढ़ा जाएगा जिसमें लाइफ हो। ठीक है। अब भौतिक विज्ञान में हम लोग पढ़ा जाता है दो ब्रांच। एक को कहा जाता है भौतिकी। क्या बोलेंगे? भौतिकी को इंग्लिश में कहा जाता है फिजिक्स। और एक होता है रसायन। रसायन शास्त्र इसको बोलते हैं ना। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? केमिस्ट्री कहा जाता है। आज जीव विज्ञान हो गया तीन प्रकार का। कितने प्रकार का? हम लोग के जीने का तरीका अलग है, प्लांट के जीने का तरीका और छोटे छोटे जो आंख से दिखाई नहीं देने वाले चीजें हैं उनको जीने का तरीका क्या है। तो इस बेसिस पे जीव विज्ञान कितने प्रकार का हो गया? तीन प्रकार का हो गया, जिसमें हम पढ़ेंगे जीव ये एनिमल यानी जानवरों के बारे में। जैसे आदमी क्या है? साइंस के भाषा में जानवर है। साइंस के भाषा में हम लोग क्या है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाकर पचाते हैं। जानवर खाना खाते हैं और खाकर पचाते हैं। जानवरों से हम लोगों का अंतर बस इतना है कि हम लोग एक डिसिप्लिन में जीते हैं और जानवर बिना डिसिप्लिन के जीते हैं। हम लोगों के पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि कहाँ पे क्या करना है हम लोग को पता है, और जानवरों को ये नहीं पता है कहाँ पे क्या करना है। तो साइंस दोनों को एक मानता है, मानव और आसपास में जो जानवर है सबको एक साथ पढ़ाता है। तो जिस ब्रांच में जानवर के बारे में पढ़ेंगे उसको जूलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जूलॉजी। जू मिस क्या हो गया? चिड़ियाघर। जू मिस चिड़ियाघर में जानवर रखा जाता है, इसीलिए इस ब्रांच का नाम क्या है? आज जिस ब्रांच में प्लांट के बारे में पढ़ा जाएगा, पौधों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, उसको कहा जाएगा बोटनी। और सूक्ष्म जीव विज्ञान उसको कहा जाएगा जिसमें हम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी आदमी को 5 सूक्ष्म जीव का नाम याद है? 5 सूक्ष्म जीव का नाम किसी को?
ये जो उड़ रहे हैं सब, इनको कीड़े बोलते हैं। ये सूक्ष्म जीव नहीं है। सूक्ष्म जीव का मतलब जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए, है ना। जैसे विषाणु, एक नाम आ गया विषाणु, दूसरा जीवाणु, उसके बाद बैक्टीरिया, ये सब नाम है। अमीबा नाम सुना होगा लोग, हाँ, तो ये सूक्ष्म जीव है। समझ में आ रहा है। कोरोना का वायरस का नाम क्या था? कोविड-19। अब उसको कोविड और 19 क्यों रखा गया? हाँ, 2019 में आया था। हम लोगों के पास कोविड जो वायरस है वो बहुत पहले से था। पहले भी हम लोगों को सर्दी खांसी होता था, लेकिन इतने दिनों में वो अपने आप को स्ट्रांग बना लिया, और स्ट्रांग बनाकर और फिर वापस कम बैक करके आया, और जब अटैक किया तो हम लोगों के पूरे इम्यून सिस्टम को हार्म किया। जो आदमी डर गया, यानी कि जिसको बता दिया गया कि आपको कोविड हो गया है, वो मर गया। गांव में तो कहीं चेकअप ही नहीं हुआ था। हुआ था? नहीं हुआ था। कितने लोगों को सर्दी खांसी हुआ और ऐसे में गोटी ला के खा लिए, ठीक हो गया। तो हम जब डर जाते हैं तो हम लोग के अंदर का सिस्टम काम करना क्या होता है। तो गांव के लोगों को पता ही नहीं था किसको हुआ है और किसको, इसलिए मतलब नहीं डरे और वो जिंदा रह गए। तो कोविड-19 एक वायरस है, और वायरस वो चीज है जो कभी मरता नहीं है। आदमी तो मर जाता है, ऐसा हर एक चीज मर जाएगा। प्लांट भी मर जाएगा, एनिमल भी मर जाएगा, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, लेकिन वायरस कभी नहीं मरता है। उसको कहा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी, यानी कि वो मरा हुआ भी रहता है। और जैसे ये बेंच है, सजीव है कि निर्जीव है? इस पे रहेगा तो वो मरा हुआ रहेगा, न खाना खाएगा, न रिप्रोडक्शन करेगा, न सांस लेगा। जैसे ही ये उड़ के हमारे शरीर पे आया, हमारे शरीर से खाना भी खाने लगेगा, सांस भी लेने लगेगा, अपना नंबर बढ़ाने लगेगा। समझ आ गया? तो वो दोनों तरीके से रहता है, यानी जिंदा भी रहता है और मरा हुआ भी रहता है। इसीलिए वो कभी मरता ही नहीं है। वायरस को हम सिर्फ इनएक्टिव कर देते हैं, मतलब उसको, मतलब उसका काम करने से रोक देते हैं, मरता नहीं है वो। तो अब आते हैं हम लोग अपने ब्रांच वाले पार्ट पे। जीव विज्ञान का कितना ब्रांच हो गया? 3 ब्रांच हो गया। पहला क्या बोले थे? जंतु विज्ञान, है ना। बोटनी, जूलॉजी को क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। और बोटनी को बोलते हैं पादप विज्ञान, और माइक्रोबायोलॉजी को बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का कितना पार्ट हो गया? 3 पार्ट हो गया। सबसे पहला हो गया जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे इसको? जूलॉजी। उसके बाद कौन सा होता है? पादप विज्ञान। इसको क्या बोलेंगे? बोटनी। और सबसे लास्ट में होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म मतलब क्या होता है? बहुत छोटा, जो आंख से दिखाई न दे। ऐसी सूक्ष्म से बना है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो ये हो गया जूलॉजी, ये क्या हो गया? बोटनी, और ये हो गया माइक्रोबायोलॉजी। तो अब फिर से बताना है, ठीक है, शुरू से वापस। प्राकृतिक विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकृति में रहने वाले चीजों और इसके नियमों को पढ़ेंगे, ठीक है। भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर रहने वाले जीव और उसके नियम। जीव विज्ञान में जीवों के बारे में पढ़ा जाएगा। और जीव कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक हो गया जानवर, एक हो गया पादप, जंतु, पादप और सूक्ष्म।
तो सामाजिक विज्ञान से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, समझ आ रहा ना। सामाजिक विज्ञान में आता है ये अर्थशास्त्र, हाँ हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, ये सब आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। और गणित का भी अलग ब्रांच है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को ये सब सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है। और इन सब के बाद अब हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ा जाएगा, क्या लिखे हैं, राशि। सबसे पहला टॉपिक राशि। राशि को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलेंगे, राशि किसे कहते हैं? राशि किसे कहते हैं? ऐसी चीजें जिसको नापा जा सके और तौला जा सके, उसको क्या बोलेंगे? जैसे चावल को तौल सकते हैं तो वो राशि हो गया। घर में कितने एम्पियर का बिजली आया है, इसको माप सकते हैं, तो बिजली मतलब विद्युत धारा क्या हो गया, राशि हो गया। किसी हम खड़े हैं जमीन पे तो कितना बल लगा रहे हैं जमीन पे, माप सकते हैं ना इसको। तो हम लोगों का जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो क्या हो गया, राशि। तो राशि वो होता है जिसको तौला जा सके और मापा जा सके। तो इसको लिखेंगे जिससे तौला या मापा जा सके, उसे क्या कहेंगे, राशि। उसे राशि कहते हैं। 5 एग्जाम्पल बताना है। सबसे पहले क्या लिखे हैं, चावल। चावल, विद्युत धारा लिख दे, विद्युत धारा। बल लिख दे, बल। और क्या लिख दे, दाब लिख दे, दाब। और इत्यादि हो गया। तो राशि जिसे तौला या मापा जा सके उसको क्या कहेंगे, राशि। और राशि होगा कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। जिसको तौला जाएगा वो अभौतिक होगा, और जो मापा जाएगा वो भौतिक होगा। तो फिजिक्स में जो हम टॉपिक पढ़ते हैं साइंस में, वो भौतिक राशि होता है। कौन सा राशि होगा, आम जगह, आम चीजों में हम जो खरीद कर लाते हैं वजन करके, वो सब क्या हो जाएगा, अभौतिक राशि। तो राशि कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, एक भौतिक और दूसरा क्या हो गया, अभौतिक। भौतिक राशि किसको बोलेंगे, जिसे सिर्फ और सिर्फ मापा जा सके। और अभौतिक राशि किसको बोलेंगे, जिसे सिर्फ तौला जा सके। साइंस में जो टॉपिक पढ़ेंगे किसके अंडर में आएगा, भौतिक राशि। और जो आम हम खाने पीने में यूज करते हैं वो किस में आएगा, अभौतिक राशि। ठीक है, तो इसको लिखना भी है, मिटा दे इसको। सब मोबाइल लेके आया है सब।
पढ़ने कब से आए? सुबह में कब से पढ़ाई हो रहा है? 8 बजे से। कितना देर क्लास चलता है? शाम में चलता है। अब फिर से बोर्ड पे ध्यान देना है। अब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? इसका परिभाषा क्या बताए हैं? जिसे सिर्फ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसी राशि जिसे मापा जाता है। भौतिक राशि 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? सदिश और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि में मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि। और दूसरा जो टॉपिक है इसका आता है उत्पादित भौतिक राशि। इसको इंग्लिश में डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। मूल वाले को फंडामेंटल बोलेंगे। कोई भी टाइम पूछे अगर तो उसके लिए हम कैसे बताते हैं? घड़ी से टाइम देके और बताते हैं। किसी चीज का अगर वजन निकालना हो तो उसको वेट कर लिए और इस समय ये वातावरण का टेम्परेचर कितना है मापना है, तापमान मापना है, तो थर्मामीटर से माप के बता देंगे। तो वैसी चीजें जो किसी दूसरे राशियों पे निर्भर न करे, जो डायरेक्ट मान बता दे, उसको क्या बोलेंगे? मूल भौतिक राशि। जैसे समय देखने के लिए किसी दूसरे राशि की जरूरत नहीं पड़ती है। समय को सीधे हम घड़ी से देखेंगे और बता देंगे। तो ऐसी भौतिक राशि जिसको किसी दूसरे भौतिक राशि पे निर्भर न रहना पड़े, उसको क्या कहेंगे? मूल भौतिक राशि। और मूल भौतिक राशि में 7 चीजें पढ़ना होता है। क्या क्या अभी बताए हैं? समय बता दिए। पहला मूल भौतिक राशि क्या हो गया? समय। दूसरा क्या बताया है? द्रव्यमान। तीसरा किसी चीज का दूरी मापना हो, लेंथ। जैसे इस बेंच का लेंथ मापना हो तो मीटर से माप लेंगे, किसी दूसरे राशि की जरूरत नहीं है, तो दूरी लिख देंगे। और चौथा हो गया तापमान। हमारे घर में बिजली कितना आया है? एम्पियर। आमीटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमीटर। तो विद्युत धारा 5 नंबर में लिख दिए। विद्युत धारा। 6 नंबर में आता है पदार्थ की मात्रा। 6 नंबर में क्या आएगा? पदार्थ की मात्रा। और 7 नंबर में आता है ज्योति तीव्रता।
सूचित करना हो तो इसको किससे सूचित करते हैं? द्रव्यमान को कैपिटल एम लिखेंगे, दूरी को एल से, तापमान को के सी, ये यूनिट है, यूनिट। ये सब क्या है? केल्विन और डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन होता है और डिग्री सेल्सियस आम चीजों में यूज किया जाता है। तो टेम्परेचर के लिए हम लोग यूज करते हैं टीएम। विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं? आई से। विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या? एम्पियर। और एम्पियर को सूचित करेंगे ए से। विद्युत धारा को सूचित करना है तो इसका इंग्लिश होता है इलेक्ट्रिक करंट, इसको सूचित किया जाता है आई से। और पदार्थ की मात्रा है, ये इसका यूनिट होता है क्या? मोल। और ज्योति तीव्रता कैंडेला होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये मात्रक है दोनों। दोनों का मात्रक यूज किया गया है, ठीक है? पदार्थ की मात्रा का और ज्योति तीव्रता का। इन सब का राशियों का अगर मात्रक लिखना चाहे तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। इसको स्मॉल एस से सूचित किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इसको सूचित करेंगे किससे? केजी से। दूरी का मात्रक मीटर। और इसको हम लोग सूचित करेंगे किससे? एम से। और तापमान का मात्रक केल्विन। तो इसको मिटा दिया जाए। केल्विन का सूचित किससे करेंगे? के से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। और एम्पियर को सूचित करेंगे किससे? और ये दोनों का मात्रक यहाँ लिखा हुआ है, ये मोल और ये क्या है? कैंडेला। तो ये सबसे मूल मात्रक कहलाता है। और इसी का हेल्प लेकर दूसरे चीजों का मात्रक निकाला जाता है ना? तो उत्पादित भौतिक राशि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसको निकालने के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है। जैसे क्षेत्रफल निकालना है किसी चीज का, क्षेत्रफल, तो लंबाई चाहिए और क्या चाहिए? चौड़ाई चाहिए। अगर ये दोनों न रहे तो क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। क्षेत्रफल को मापने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है, तो इसलिए क्षेत्रफल कौन सा राशि हो गया? डिराइव्ड राशि हो गया। और क्षेत्रफल का मात्रक अगर निकालना है तो लंबाई किस चीज में मापा जाता है? मीटर में मापा जाता है। लंबाई किसी चीज का किस में मापेंगे? मीटर में। मीटर को सूचित किया जाता है एम से। चौड़ाई किस में मापेंगे? किसी चीज का चौड़ाई हो उसको किस चीज में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। दोनों तो दूरी है ना, तो ये भी मीटर में और ये भी किस में? मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो क्षेत्रफल कहीं भी लिखा होगा उसका मात्रक स्क्वायर यूनिट लिखा होगा, या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी स्क्वायर उसमें रहेगा, पावर में 2 रहेगा। उसी तरह अगर आयतन किसी चीज का निकालना हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई को मापने के लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे? मीटर। और चौड़ाई को मापने के लिए मीटर। और ऊंचाई को मापने के लिए मीटर। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जहाँ क्यूब लिखा होगा मतलब आयतन दिया है, स्क्वायर लिखा है मतलब क्षेत्रफल दिया है, और सिंपली मीटर लिखा है मतलब किसी चीज का दूरी दिया है। ऐसे हम पहचान सकते हैं। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है?
घनत्व का सूत्र क्या होगा? घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान, अब बाटा में होता है आयतन। घनत्व का फॉर्मूला क्या हो गया? द्रव्यमान बटा आयतन। अब इसका मात्रक निकालना है तो इन दोनों का मात्रक लिख देंगे तो घनत्व का मात्रक हो जाएगा। जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक उसमें से लिखेंगे, क्या लिखे हैं? किलोग्राम। किलोग्राम को क्या लिखे हैं? अब जो हम लोग पर यूज करते हैं ना, यही डिवाइड होता है। तो केजी पर, आयतन का मीटर क्यूब, तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। ये घनत्व का मात्रक हो गया। तो किसी भी राशि का मात्रक निकालने के लिए उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला में मात्रक रखेंगे तो उस राशि का मात्रक निकल जाएगा। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक इसका फॉर्मूला से निकला, आयतन का मात्रक फॉर्मूला से निकला, और उसी तरह घनत्व का मात्रक किससे निकला? फॉर्मूला से निकला। तो किसी भी राशि का अगर निकालना हो मात्रक तो किससे निकालेंगे? फॉर्मूला। एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसको हम सूचित करते हैं किससे? किससे सूचित करते हैं? जी से। इसका अगर मात्रक निकालना हो, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला याद है किसी को? गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला होता है F बराबर G m1 इंटू m2 बाई में। तो F क्या है यहाँ पे? गुरुत्वाकर्षण बल। G तो हो गया गुरुत्वाकर्षण नियतांक, M1 पहला जो ऑब्जेक्ट होगा उसका, M2 भी क्या है? दूसरा वस्तु जो रखा होगा उसका। R क्या है? किसके किसके बीच का? जैसे कि एक वस्तु यहाँ रखा है, एक वस्तु यहाँ रखा है, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान, दोनों के बीच का दूरी क्या है? तो दोनों के बीच कितना बल लग रहा है वो इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो इसका मात्रक चाहिए हम लोग को, किसका? G का। तो देखो कैसे निकालेंगे। F बराबर G m1 गुणे m2 बटा में है कितना, इसके नीचे लिख के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो G m1 m2 में 1 से होगा तो सेम हो जाएगा G m1 m2। F में R स्क्वायर से होगा, कितना होगा? F R स्क्वायर। तो G का मान कैसे निकलेगा? F R स्क्वायर बटा में m1 गुणे, अब सबका मात्रक रख देंगे तो G का मात्रक निकल जाएगा। F क्या है? बल है, बल का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन। न्यूटन को किससे सूचित करते हैं? R दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, R पे स्क्वायर है तो मीटर पे क्या होगा? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। अब पर मतलब ये बटा, ये द्रव्यमान, और ये भी क्या है? चलो यहाँ लिख देते हैं, द्रव्यमान का मात्रक और दूसरे वाले द्रव्यमान का मात्रक। तो
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक निकालेंगे, वैसे उसको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे नियतांक का मात्रक पूछा जाता है। जैसे एक कूलम्ब का नियम है, उसमें एक मात्रक यूज किया जाता है के, और उसका भी मात्रक पूछा जा सकता है। तो मात्रक याद नहीं करना है, कैसे निकालना है वो सीख लेना है। फॉर्मूला आएगा, मात्रक निकल जाएगा। सारे मात्रक को किससे निकाला जाता है? फॉर्मूला से निकाला जाता है। वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है, वेग का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय या विस्थापन बटा समय। अच्छा, यहाँ पे विस्थापन लिख देते हैं, विस्थापन बटा समय। विस्थापन को किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे। और समय को किस में मापेंगे? तो वेग का मात्रक हो गया मीटर पर। इसको लिखने का ये भी तरीका है, सेकेंड का पावर में क्या लिख देंगे? -1। इसको भी लिखने का तरीका है न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी का पावर -2 लिख देंगे। दो चीज नीचे से ऊपर जाता है, पॉजिटिव निगेटिव हो जाता है, निगेटिव पॉजिटिव हो जाता है।